भाग्य भी साथ देता है शेयर मार्केट के अंदर में कमाई करने में, नॉलेज ज्ञान और सब देता है, भाग्य भी थोड़ा सा साथ देता है। आनंद, आज मैं एक एपिसोड ऐसा 3-4 एपिसोड बनाऊंगा मनु भाई के ऊपर। सभी लोग कहते हैं कि मनु भाई के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो मनु भाई बहुत पैसे वाला था। इसका पूरा नाम था मनु माणक बुद्रा। ये मारवाड़ी था, बड़ा पैसे वाला था। और ये काम क्या करता था, सिर्फ पैसे ब्याज पर देता था सबको, और ब्याज पर दे करके इसका काम अच्छी कमाई होती थी। या फिर ये बेयर ऑपरेटर का काम करता था। ये 1980 से लेकर के 90 तक, जब तक हर्षद मेहता इस मार्केट में नहीं आया, तब तक मनु माणक की चलती थी। कोई नई कंपनी IPL आती, पहले मनु माणक को पूछती, हम IPL आ रहे हैं, आप इसको सब्सक्राइब करा देंगे? मनु माणक कहता इतना रुपये लगेंगे, और रुपये देते सब्सक्राइब हो जाता। किसी शेयर का जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भाव बढ़ाना होता, वो कंपनी आती मनु माणक के पास में, कहती इसका भाव बढ़ाना है, तो वो कहता है इतना रुपये लगेंगे, भाव बढ़ा देंगे। वो शेयर को ले जाते थे, भाव बढ़ा देते। मनु भाई का एक बड़ा कार्टेल था, वो सब मिल के काम करते थे। इसके बीच में एक दफा 1978 के अंदर में धीरू भाई अंबानी आ गए। उन्होंने एक इशू लाया रिलायंस का, 10 रुपये का इशू था। रिलायंस का 10 रुपये का इशू था, तो 10 रुपये का इशू लेके आए, उनका इशू सब्सक्राइब हो गया। उसके बाद में वो एक साल के अंदर में 10 रुपये से 50 रुपये हो गया, और दूसरे साल में 50 से 100 रुपये हो गया। 2 साल में मतलब 10 गुना हो गया। तो मनु माणक की नज़र उस पर पड़ गई कि ये धीरू भाई ये बढ़ा रहा है। तो फिर धीरू भाई 82 के अंदर में कन्वर्टेबल डिवेंचर लेके आया। तो मनु भाई ने फिर रिलायंस को शॉर्ट मारा। मनु भाई का पूरा कार्टल जो भी था, जिसमें राधाकृष्ण दमानी भी था, राकेश झुंझुनवाला था, राजू चार्टर भी था। 3 आर थे उसमें, 3 आर थे उसके साथ में। तीनों आर में राधाकृष्ण दमानी और राकेश झुंझुनवाला और राजू कार्टर, तीनों आर। तो सब ने शॉर्ट मारा रिलायंस को। शॉर्ट मारते गए। और धीरू भाई ने क्या किया, एक NRI को खड़ा किया। आनंद जैन था, उसने अपना ग्रुप बनाया, उसने अपना कार्टेल बनाया, और सब रिलायंस खरीदते गया। जब सेटलमेंट आया उस दिन उसने मांगी डिलीवरी की, मुझे डिलीवरी चाहिए। तो कहा डिलीवरी कहाँ, सब डिलीवरी नहीं है, तो मुझे उसका उल्टा बदला दो, मैंने तो खरीद रखे हैं, तो मेरे को डिलीवरी चाहिए मेरे को। तो डिलीवरी बोले कितना चाहिए उल्टा बदला? तो उन्होंने कहा 25 रुपया पर शेयर उल्टा बदला लेंगे। तो फिर वो सब स्टॉक एक्सचेंज में सब घबरा गए। सब ने स्टॉक एक्सचेंज बंद हो गया कुछ दिन के लिए। बंद होने के बाद फिर मनु भाई सब अपने जितने भी कार्टेल के थे उन सबको लेके धीरू भाई के पास गया, क्योंकि उनके पीछे तो धीरू भाई था। धीरू भाई को मनाया और धीरू भाई के सामने झुका, तब जा कर के उसने सेटलमेंट आपस में करके, और फिर स्टॉक एक्सचेंज चालू हुआ, और फिर उन्होंने कम दाम में जाके सेटलमेंट किया। इस तरह मनु भाई की बराबर चलती रही। जो कोई भी इश्यू आए सब मनु माणक के पास में है। मनु माणक के बगैर कोई इश्यू नहीं आ सकता था। जब तक 1990 के अंदर में, जब तक हर्षद मेहता नहीं आया, तब तक वहाँ एक छत्र राज मनु भाई का चलता था, और मनु भाई के पूरा एकदम कार्टून बना हुआ था। इधर मनु भाई किसी को ब्याज पर पैसे देता है तो देखता है किस में कौन सा शेयर ले रहा है, उसको पूछता है। वो जो शेयर लेता ना, तो मनु भाई क्या करता कि फिर डालते थे ये शेयर बहुत बढ़ गया, तो उसको शॉर्ट मारता जाके और खूब कमा लेता। ऐसे करते करते मनु भाई का अच्छा चल रहा था। मनु भाई का जो आगे की कहानी है, मैं तुम्हें आगे का जो एपिसोड है दूसरे एपिसोड में बताऊँगा। अब मेरी भी एक छोटी सी एक कहानी भी सुन लो। शिव पार्वती, सावन का महीना चल रहा है, शिव पार्वती दोनों बड़े प्रेम करते थे आपस में। लोगों के प्रेम का जहाँ कहानी आती है वहाँ क्या कहते हैं, जूलियट रोमियो, हीरा रांझा, तो ढोला मारू, इन सब के नाम लेते हैं। जबकि सबसे ज़्यादा प्रेम था शिव पार्वती में। अच्छा, जैसे पार्वती की मृत्यु हो जाती है तो शिव जी उसकी जो पार्वती की जो होती है ना बॉडी, वो अपने गले के अंदर में उसका लटका के रखते थे। इतना प्रेम था शिव और पार्वती में। एक बार पार्वती ने कहा, महाराज अपने यहाँ रहते हैं ये पहाड़ पर, एक मेरे को अच्छा सा बंगला बनाना चाहिए। सब बंगला बनाते हैं, कोठियाँ बनाते हैं, मकान बनाते हैं, एक मेरे लिए भी चाहिए। शिव जी ने कहा, देख पार्वती, अपने वाक्य में लिखा हुआ नहीं है, अपने को तो यही कैलाश पर्वत पर ऐसे ही रहना है। पार्वती ने कहा, नहीं साहब कैसे लिखा हुआ नहीं है, आप बनाओगे नहीं लिखा हुआ, आप महादेव हो। तो महादेव ने ऑर्डर दिया, एक बंगला बनकर तैयार हो गया। पार्वती ने तो महादेव ने कहा, देख अपन लोगों का है जो बंगला का, इसका नक्शा पास करना पड़ेगा, इंद्र के पास जाना पड़ेगा। तो महादेव तो पार्वती ने कहा ठीक है जाइए। तो नक्शा लेके इंद्र के पास गए। लेकिन देख पार्वती सुन, मैं इंद्र को ये कहूँगा नक्शा है, मैं मकान बनाऊँगा, तो अगर इंद्र कहते नहीं बना सकते तो मैं वहाँ से डमरू बजाऊँगा जोर से, तो तुम मकान को तुड़वा देना। पार्वती ने कहा ठीक है साहब। तो शिव जी गए,
जाके इंद्र को कहा भाई ऐसे मैंने मकान बनाया, मकान बनाऊंगा, ये नक्शा देख लो। नक्शा देख के, अरे महादेव आपको क्या पूछना, आज आप कितने दिनों बाद मेरे यहाँ आए हैं, आप में तो तांडव नृत्य सुनाइए। तो शिव जी बड़े खुश हुए और तांडव नृत्य करने लगे। तांडव नृत्य करते करते शिव जी ने बहुत जोर से डमरू बजाया और पार्वती ने जैसे डमरू की आवाज़ सुनी, देखा इंद्र ने नक्शा पास नहीं किया, पार्वती ने मकान को तुड़ा दिया, फिंकवा दिया। फिंकवा के उसके बाद में शिव जी आए। शिव जी ने कि ये क्या किया, कि आपने कहा था मैं डमरू बजा तो मकान तुड़ा देना, कि मैंने कहा पहले कहा पार्वती तेरे भाग्य में नहीं लिखा, कि साहब अब तो पास कर दिया ना नक्शा, क्यों पास कर दिया, तो क्यों ठीक है, तो आप अब मकान दोबारा बनाओ। तो दोबारा उन्होंने सोने का मकान बनाया, बहुत फर्स्ट क्लास शानदार मकान, इतना शानदार अच्छा मकान बनाने के बाद में शिव जी ने कहा देख तेरे भाग्य में तो मकान लिखा हुआ है नहीं, फिर भी चलो प्रवेश करते हैं। बोले पूजा किससे कराएं। उस टाइम का सबसे बड़ा विद्वान रावण पंडित था, 4 वेदों का ज्ञाता था। तो रावण को बुलाया, रावण हमें मकान प्रवेश करना है, गृह प्रवेश के लिए तुम हमारी पूजा करवाओ। तो रावण ने पूजा करवाई। पूजा करने के बाद में रावण ने पूछा कि महाराज आपकी पूजा होगी सही, अब आप गृह प्रवेश करिए, कि भाई तुम अपनी दक्षिणा तो मांगो, कि महाराज आप दक्षिणा जो मांगूंगा वो दोगे, कि हाँ देंगे। महाराज मुझे ये आपका मकान, सोने का मकान दे दीजिए, मैं अपनी लंका में ले जाऊँ। तो रावण ने, तो भगवान महादेव ने कहा तथा तो ले जा मकान। तो पार्वती को बड़ा गुस्सा आया। तो शिव जी ने कहा देख पार्वती, गुस्से की कोई बात नहीं है, अपने भाग्य में मकान लिखा हुआ नहीं है, अपन कैलाश पर्वत तो ऐसे ही रहते हैं। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है, कई लोग शेयर खरीदते हैं ना, तो उनके भाग्य में कमाई लिखी नहीं होती है, तो उसे कितने चेष्टा कर ले उनकी कमाई नहीं होती है। इसलिए भाग्य भी साथ देता है शेयर मार्केट के अंदर में कमाई करने में, नॉलेज ज्ञान और सब देता है, भाग्य भी थोड़ा सा साथ देता है। जिससे शिव पार्वती के दोनों के भाग्य में जब मकान लिखा हुआ ही नहीं था तो बनाई नहीं मकान। ये उनकी कहानी है।